हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द डाइलेक्ट्रिक्स, है ना, और डाइलेक्ट्रिक्स स्ट्रेंथ के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डाइलेक्ट्रिक जो है वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो एक्चुअल में होते हैं इंसुलेटर, है ना। अब इंसुलेटर हो गया, इसका मतलब ये हो गया जिस तरह से कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ओके, उसी तरह से इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होते, है ना। इनमें जो है एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसके कारण से दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, ठीक है। बट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो ऐसे मटेरियल होते हैं जब उनको कहाँ रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं वो जो है वो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि हमने किस मतलब कौन सा वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसके बीच में रखा हुआ है, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और आपको हमेशा ये याद रखना, देखो हमने आपको बताया था, है ना, आप सभी लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। बट आपको ये याद रखना है डाइलेक्ट्रिक के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि वो 0 हो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ये होगा कि उसकी वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ रहेगी। क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगा। बट हाँ, ये जरूर याद रखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो इफेक्ट ऑफ, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये समझ में आया, है ना। अब ये भी याद रखना है आपको कि जो डाइलेक्ट्रिक का जो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा लेस देन होगा किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप में से इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ नहीं करते, बट ठीक है, वो क्या करते हैं, अगर हम उनको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो वो जो है वो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, मान लेते हैं मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब या कोई टुकड़ा उसका रख दिया, तो वो क्या करता है, इसके इफेक्ट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। पहला होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब आपको इसको डिफाइन करना होगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं, द डाइलेक्ट्रिक्स, या बोलेंगे ऐसे मीडियम जिनके पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, उनका जो सेंटर होता है, द मीडियम हुज सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है, ड्यू टू इट्स एसिमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो स्मॉल डिस्टेंस के थ्रू क्या रहता है, सेपरेटेड रहता है, ओके। उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। मान लेते हैं अगर हम ये कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब का टुकड़ा है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके बीच का जो चार्ज होता है वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे, है ना, इस तरह से रहेगा, ठीक है। कब, जब हम उसको नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं तब। बट अगर हम इसी मटेरियल, इसी मीडियम को क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं कहीं पर इस तरह से, ठीक है, तो ये जो है वो स्लैब का जो मटेरियल्स का जो ये है आपका चार्ज है वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये शेप एक जैसा रहता है मॉलिक्यूल्स का, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारे रोज में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा है ना, हमको पता है कि ये डायरेक्शन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है, इसके कारण से वो क्या बनाते हैं, डायपोल बनाते हैं, और अगर डायपोल है इसका मतलब है कि उसका डायपोल मोमेंट भी होगा, है ना। तो आपको याद रखना है कि जब हम बात करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का, दोनों में जो आपका
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर जो है वो इसका डायरेक्शन भी होता है, किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। आपको याद ये रखना है बच्चों कि जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है। इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं नॉन पोलर। अच्छा हाँ, इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इसके एग्जांपल में हम बात करेंगे, वो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, और आपका H2O वाटर, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स या ऐसे मीडियम जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते हैं, उनके बीच में लिटिल बिट गैप होता है, सेपरेशन होता है, उसको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब उसके जस्ट अपोजिट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या बताते हैं कि इनका जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है, क्योंकि इनका शेप जो है ना, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का शेप जो है वो सिमेट्रिकल होता है। इसी कारण से इसका जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो क्या रहते हैं, उनके सेंटर जो है वो कोइंसाइड रहते हैं। तो उनका जो अरेंजमेंट है वो इनिशियल या फिर बोलेंगे नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से रहेगा, लेकिन जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, है ना, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वो भी जो है वो इस तरह से रोज में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका भी रीजन है, ये नेगेटिव पॉजिटिव इसी तरह से क्यों होता है ना। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव साइड होगा और ये साइड क्या होगा, नेगेटिव साइड। तो ये नेगेटिव साइड पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव को, इस कारण से वो सेपरेट जो होके इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। अब आपको ये मैंने बताया था यहाँ पर कि इसका जो डायपोल होगा तो डायपोल मोमेंट भी होता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। तो सेम प्रोसेसिंग यहाँ पर भी है, इसका भी कंडीशन सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एज वेल एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रिमेन्स ऑलवेज जीरो। हमेशा उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में याद रखेंगे कि ये इंसुलेटर होते हैं, अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते, बट जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा बहुत, है ना, जो है जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या करता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है उसको वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, दो प्रकार के होंगे, एक होगा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दूसरा होगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो स्मॉल गैप में क्या होता है, सेपरेटेड रहता है, ओके। बट जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसमें कैसा होता है, उनका जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं, एक जगह रखे थे। लेकिन दोनों को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखते हैं, चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, वो इस तरह से रोज में क्या हो जाते हैं, वो अरेंज हो जाते हैं। इसके कारण से जो इनका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसमें वो क्या करे, ऐसा इफेक्ट दिखाए, है ना, ऐसा इफेक्ट दिखाए। इसका मतलब ये बच्चों कि उसका मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो अरेंज हुए थे ना वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। उस इफेक्ट तक जब वो क्या करते हैं, हम उसके वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, हाँ ना, तो वहां पर वो क्या करता है, बिहेव लाइक अ कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में आपको याद रखना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि दो प्लेट है, एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इसके बीच में हमने क्या रखा है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भर दिए, ओके। अब हमने क्या किया, ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेंगे, वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो उसके इफेक्ट के कारण से इसमें जो मॉलिक्यूल है वो क्या होते जाएंगे, अरेंज होते जाएंगे।
ओके जब ये मॉलिक्यूल्स अरेंज होते जाएंगे, है ना, अब हमने क्या किया, फिर से पोटेंशियल बढ़ाया तो फिर से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें इस मीडियम के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे रोज के फॉर्म में इस तरह से, ठीक है। तो उस टाइम जो मैक्सिमम क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा विदाउट ब्रेकिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उस टाइम आपका जो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो कंडक्टर की तरह क्या करने लगता है, बिहेव करने लगता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इस तरह से इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। एयर का होता है, एयर का दैट इज 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर होता है क्या, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब मैंने बताया था कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को क्या करता है, इफेक्ट को कम कर देता है। कैसे, चलो देखते हैं। मान लेते हैं यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस तरह से, उसको हमने दे दिया कितना, E0 इनिशियल वाला, ठीक है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको हम दे देते हैं P। अब आप खुद सोच के देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो A से B की तरफ है इस तरफ, तो इधर पॉजिटिव होगा, तो इधर पॉजिटिव होने के कारण से इधर जो है वो क्या हो जाएंगे, सारे नेगेटिव आ जाएंगे, इधर क्या हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा। इधर भी क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव रहेगा, है ना। अब आप इस सेपरेशन के कारण से देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दिख रहा है, तो यहाँ पर बनेगा क्या, डायपोल मोमेंट, और इसके कारण से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के कारण से यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, ये इधर से इधर और इसका डायरेक्शन इधर से इधर, तो जो ई नेट निकलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, E0 - EP। तो इसकी वैल्यू को वो क्या करेगा, हर बार कम करेगा। आपको ये याद रखना है अच्छे से कि जो डाइलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा कम होता है किससे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। इसी कारण से जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो होता है उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, मोर देन 1, ठीक है। ये जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।